हेलो टॉपर्स, कैसे आप सब बढ़िया। तो आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जल्दी से बताएंगे कि हम लोग पिछला क्लास में क्या पढ़े थे। तो पिछला क्लास में हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़े थे और उसके प्रकार के बारे में पढ़े थे कि वो कितने प्रकार के होते हैं, और उसके बाद कुछ फॉर्मूला को डिस्कस किए थे। तो आज के वीडियो में हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और आगे के फॉर्मूला के बारे में जानेंगे। लेकिन फॉर्मूला को जानने से पहले हम लोग डायरेक्ट शुरू करेंगे क्वेश्चन से। क्वेश्चन से क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के हेल्प से ही हम लोग को पता चलेगा कि फॉर्मूला को किस तरह से यूज़ किया जाता है, और क्वेश्चन में कौन कौन से ऐसे वर्ड होते हैं, कौन कौन से ऐसे शब्द होते हैं जिनको दिमाग में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर को, शुरू करते हैं जल्दी से। तो क्वेश्चन है मेरा, ठीक, क्वेश्चन क्या है देखो। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, परिमाप और ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर है। ठीक, तो देखो जब भी क्वेश्चन आता है तो पहले क्वेश्चन को पढ़ा जाता है। तो तुम लोग क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो क्वेश्चन को पढ़ के आराम से समझ जाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो क्वेश्चन को पढ़ तो लेंगे लेकिन उसको समझ में नहीं आएगा, और कुछ बच्चे मतलब कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो क्वेश्चन को पढ़ भी नहीं पाएंगे। ठीक, तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छा से रीड करना है, और क्वेश्चन में जितना भी वर्ड लिखा हुआ है, जितना भी शब्द लिखा हुआ है, उस सब को क्या करना है, अच्छा से समझना है। तो देखो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, उस त्रिभुज का। तो त्रिभुज मतलब क्या, जिसकी 3 भुजा होती है। ठीक, तो देखो 3 भुजा होती है। क्या बोला है, पहला क्षेत्रफल। तो सबसे पहले जानिए कि क्या चीज क्षेत्रफल क्या होता है। फिर लिखा हुआ है परिमाप, तो परिमाप के बारे में जानेंगे। फिर क्या लिखा हुआ है, ऊंचाई, ऊंचाई के बारे में जानेंगे। फिर क्या आता है, आधार, तो आधार के बारे में जानेंगे। ठीक, जब इन सभी चीज़ों को जान जाएंगे तो फिर मेरा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नहीं रहता है, वो हवा हो जाता है। ठीक, एकदम वो बच्चा वाला क्वेश्चन बन जाता है। तो सबसे क्वेश्चन में मेन पॉइंट क्या था, क्षेत्रफल, परिमाप और ऊंचाई देख जानना, और क्या जानना कि भुजा जो है तुम्हारा कितना कितना और कितना दिया हुआ है। ठीक, और देखो यहाँ पे उस त्रिभुज बोला है, तो कौन सा त्रिभुज बोला है नहीं पता है, बस बोला है कि त्रिभुज है। तो त्रिभुज हम लोग जानते हैं क्या कि इस तरह से जिसकी 3 भुजा होती है उसको क्या बोला जाता है, त्रिभुज बोला जाता है। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन को रीड किया जाता है, और उसमें से इन सारी चीज़ें जो मतलब कि वर्ड होती है उनको पहचाना जाता है। ठीक, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वर्डिंग। वर्डिंग को पहचान लोगे तो क्वेश्चन क्या होता है आराम से जान जाओगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे किसके बारे में, क्षेत्रफल, परिमाप, ऊंचाई और आधार के बारे में। ठीक, समझ में आ गया कि क्वेश्चन किस तरह से आता है और क्वेश्चन को किस तरह से रीड किया जाता है। ठीक, अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। देखो ये हो गया क्या, त्रिभुज हो गया। अभी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किए हैं, क्वेश्चन में क्या क्या है, उन सब क्वेश्चन में क्या क्या वर्ड लिखा हुआ है उन सभी वर्ड के बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, अभी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, अभी जानो बस, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं। ठीक, इसीलिए क्या करेंगे, पहले सीखने पे ध्यान देंगे, और सारा ध्यान होना चाहिए बोर्ड पे। तो देखो इसको क्या बोला जाता है, भुजा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसको भुजा बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्षेत्रफल। तो देखो जो त्रिभुज है ना, त्रिभुज के अंदर में ये जो
अंदर वाला पार्ट होता है इसको क्या बोला जाता है? क्षेत्रफल बोला जाता है। अगर नहीं समझ में आया है तो देखो एक बेसिक एग्जांपल बताते हैं। तुम लोग के डेस्क में या तुम लोग के पास में कॉपी किताब जो भी होगा, ठीक, उसको इस तरह से अपना डेस्क पे रख दो, टेबल पे रख दो, बिस्तर पे रख दो, चाहे कहीं पर भी रख दो, इस तरह से रख दिए, ठीक। अब देखो ये जो मेरा बुक है ये अपना कुछ एरिया इस तरह से कवर किया है कि नहीं? क्यों घूम रहा है भाई? इस तरह से एरिया कवर किया है, ठीक। तो ये बुक जो है जितना अपना जगह घेरा है इसी को क्या बोला जाता है? क्षेत्रफल बोला जाता है, ठीक। इसी को क्या बोला जाता है? क्षेत्रफल बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? एरिया, ठीक। क्या बोले कि तुम लोग के पास जो भी कॉपी किताब या कुछ भी सामान हो, ये मार्कर वर्कर पेपर पेन कॉपी या फिर कुछ भी सामान, लैपटॉप वैपटॉप, जो भी तुम्हारे पास सामान है उसको कहीं पे रख दो। जहां पर भी रखोगे तो वो क्या करेगा? एक अपना एरिया बना लेगा, ठीक। तो उसी को क्या बोला जाता है? क्षेत्रफल बोला जाता है। अब आया समझ में? ठीक, समझ में आया क्या कि क्षेत्रफल मतलब क्या होता है? इसको बोला जाता है क्या? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल समझ गए। अब क्या होता है? परिमाप। तो देखो अगर तुम लोग यहाँ पे हो और दौड़ना शुरू करो, कहाँ पे? बाउंड्री, इस बाउंड्री, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से आकर के यहाँ पहुँच गया, तो इसको बोला जाता है क्या? क्षेत्रफल। मतलब कि अगर यहाँ से यहाँ दौड़े 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ दौड़े 10 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ दौड़े 5 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ दौड़े 10 सेंटीमीटर, और अगर इन सबको जोड़ दोगे तो तुम्हारा क्या निकलेगा? परिमाप निकलेगा, ठीक। आया समझ में? फिर से ध्यान से देंगे। क्या बोले परिमाप के लिए? कि कोई एक पॉइंट ले लो, इस पॉइंट से चलना शुरू करो, तो चलना शुरू किए यहाँ तक पहुँच गए, तो यहाँ से यहाँ आने में कुछ दूरी लगा होगा, तो मान लो ये लगा 10 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से यहाँ आए तो कुछ दूरी चल के आए होंगे, यहाँ से यहाँ ऐसे करके, तो कितना आए? मान लो 10 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से चलते हुए जहाँ से शुरू किए थे वहाँ पर पहुँच गए, और ये इसका दूरी था 10 सेंटीमीटर। सबको अगर जोड़ दोगे, मतलब कि बाउंड्री और बाउंड्री को जोड़ दोगे, तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा? परिमाप निकल जाएगा। आया समझ में कि परिमाप क्या होता है? परिमाप क्या होता है? इस सबको जोड़ देना, मतलब कि 10 + 10 + 10 कर देना। आया समझ में कि परिमाप किसको बोलते हैं, ठीक। अब इसी को फॉर्मूला के रूप में देखेंगे। बस ये अभी समझाने के लिए बताए थे कि किसको क्षेत्रफल बोला जाता है और किसको परिमाप बोला जाता है। आ गया ना अच्छे से समझ में? नहीं आया तो वीडियो को दोबारा रिवर्स करके देखेंगे, ठीक। तो क्या बताए थे सबसे पहले? क्षेत्रफल के बारे में। क्षेत्रफल क्या होता है? ये अंदर वाला पार्ट होता है, ठीक। ये अंदर में जो भी है इसको क्षेत्रफल बोला जाता है। जो भी सामान या कुछ तुम्हारे पास जो है, अगर वो एरिया घेर रहा है तो उसे क्या बोला जाता है? क्षेत्रफल बोला जाता है। तो ये हो गया क्या? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल। और ये जो बाउंड्री है उसको क्या बोला जाता है? उसको क्या बोला जाता है? परिमाप। अब उसके बाद होता है क्या? आता है तुम्हारा ऊंचाई। तो देखो ऊंचाई के लिए क्या होता है? यहां से ले लो इस तरह से एक लाइन, दिखाई दे रहा है? दूसरा जगह बना लेते हैं, रुको। देखो ये हो गया तुम्हारा ऊंचाई। अब जरूरी नहीं कि एक इस कोना से यहाँ तक लेकर के आए तो ये वाला ऊंचाई हो गया। अगर तुम लोग इसको ट्रायंगल को इस तरह से अगर रोटेट करोगे तो ये वाला कभी ऊंचाई हो जाएगा। फिर अगर रोटेट करोगे तो ये वाला ऊंचाई हो जाएगा। तो एक ट्रायंगल में 3 ऊंचाई हो सकता है, ठीक। ऊंचाई के बारे में समझ में आया? क्या बोले कि एक कोना से लेकर के बस एक लाइन सीधा खींच दो, तो यही तुम्हारा क्या होता है? ऊंचाई। ऊंचाई। अब आता है ऊंचाई को, देखो ऊंचाई को क्या बोलते हैं? हाइट। हाइट। क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं? एरिया। और परिमाप को बोलते हैं पेरीमीटर।
ठीक, परिमाप को क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। अब ध्यान देना, ये तो हो गया ऊंचाई। तो ऊंचाई तुम्हारा कब निकलता है, जब तुमको आधार पता होता है। अब आधार क्या होता है, ध्यान समझेंगे। देखो ये तो मेरे पास दो मार्कर है, अगर इस वाला मार्कर को इसके ऊपर में रख देंगे ठीक, तो देखो क्या होगा, इस तरह से रख दिए ठीक। तो देखो ये जो नीचे वाला लाइन है, ये जो नीचे वाला मार्कर है, इसको क्या बोला जाएगा, आधार बोला जाएगा। और ये जो इस पर इस तरह से लंबा खड़ा है ठीक, ये जो मार्कर है, इस पे जो खड़ा मार्कर है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऊंचाई। आया बात समझ में। आधार किसको बोलते हैं, ऊंचाई किसको बोलते हैं, कि जिस पे कोई चीज़ खड़ा हो ठीक, उसको क्या बोला जाता है, आधार बोला जाता है। जैसे कि हम लोग ज़मीन पे खड़ा है ठीक, तो ज़मीन क्या हो गया हम लोग के लिए, आधार हो गया। और ज़मीन से ही हम लोग को क्या लिया जाता है, हाइट लिया जाता है कि नहीं, ऊंचाई लिया जाता है कि नहीं। आया समझ में। अब देखो जरूरी नहीं कि आधार इस तरह से हो सकता है इस तरह से दिखे हुए, इस तरह से भी देखने को मिल सकता है ट्रायंगल में, कि आधार इस साइड है और ऊंचाई इस साइड है ठीक। आया ना बात समझ में। तो देखो अगर ये वाला ऊंचाई का बात करें तो इसके लिए ये वाला क्या हो जाएगा, आधार ठीक। और अगर ये वाला, ये जो इस तरह से लाइन खींचा हुआ है, अगर इसको हाइट ले तो ये वाला हो जाएगा तुम्हारा आधार। और अगर ये वाला हाइट ले तो ये वाला हो जाएगा तुम्हारा आधार। समझ में आया। आधार तुम्हारा मतलब कि हाइट तुम्हारा आधार के हिसाब से चेंज हो सकता है, बदल सकता है। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वो तुमको कौन सा आधार दिया है और कौन सा ऊंचाई दिया है। बस हम लोग का यहाँ पे काम क्या है कि हम लोग को समझना है कि आधार किसको बोला जाता है और ऊंचाई किसको बोला जाता है। नहीं समझ में आया है तो फिर से समझेंगे और इस बार ज़्यादा ध्यान लगा करके समझेंगे। क्या बताया हाइट के बारे में। अब देखो अभी तो ये वाला बता दिए कि इस तरह से है। अब यही मार्कर को अगर हम इस तरह से रख दें और इस पर ये खड़ा हो जाए ठीक, तो ये मार्कर खड़ा तो हो गया, लेकिन ये बोर्ड, ये मार्कर खड़ा तो हो गया, लेकिन ये बोर्ड को सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अभी लाइट चला गया था तो वीडियो को पॉज करना पड़ गया था, तो अभी हम लोग फिर से शुरू कर रहे हैं ठीक। तो क्या चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आधार और ऊंचाई के बारे में। क्या बताए थे कि अगर कोई चीज़ इस तरह से नीचे रखा हुआ हो और उसके ऊपर में कोई चीज़ इस तरह से रखा हुआ हो ठीक, तो नीचे वाला को क्या बोलेंगे, आधार बोला जाएगा। और इसको क्या बोला जाएगा, हाइट ठीक, कि इस आधार पे इसका कितना हाइट है। उसी तरह से अगर समझना है तो देखो, अगर इस मार्कर को इस बोर्ड पे इस तरह से रख दे, गिर क्यों रहा है भाई, अगर इस मार्कर को इस बोर्ड पे इस तरह से रख दे ठीक, तो देखो बोर्ड पे रखे हैं तो बोर्ड तुम्हारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और बोर्ड से ये कितना ऊंचा है इसको क्या बोलेंगे, ऊंचाई बोलेंगे। अब समझ में आया ना कि क्या होता है आधार और क्या होता है ऊंचाई। चलो ठीक, क्षेत्रफल हो गया कि क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप हो गया, फिर आधार भी हो गया, और क्या था, ऊंचाई भी हो गया। अब हम लोग फॉर्मूला पे जाएंगे ठीक। अभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं ठीक, अभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पहले जान जाएंगे कि क्या होता है उसके बाद। तो देखो सबसे पहले समबाहु ठीक, समबाहु को क्या बोलते थे, इक्विलेटरल ठीक। इसका क्या खासियत होता है कि ये सब साइड से क्या होता है, बराबर। तो अगर यहाँ से यहाँ अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा। और क्या बताए थे कि अंदर ला कितना होता है, 60 और कितना होता है 60। यही होता है समबाहु में ठीक। तो देखो अभी यहाँ से यहाँ कितना दूरी है, मतलब कितना सेंटीमीटर है, कितना मिलीमीटर है, कितना मीटर में है, नहीं पता है। जब कोई चीज़ नहीं पता होता है तो उसको क्या मानते हैं, ABCD मानते हैं। तो मान लो इसका भुजा है A, तो ये भी कितना हो जाएगा A, और ये भी हो जाएगा कितना A। अब अगर इसका परिमाप निकालना है,
परिमाप। तो परिमाप क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3a। होगा कि नहीं, 3a। अभी बताए थे कि परिमाप मतलब क्या होता है, सबको जोड़ देने से परिमाप निकल जाता है। मतलब कि यहाँ से यहाँ चलो तो a, यहाँ से यहाँ चलो तो a, यहाँ से यहाँ चलो तो फिर से a, तो कितना a हो गया, 3a हो गया। तो यहाँ पे परिमाप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा तुम्हारा, 3a। उसके बाद अगर इसका क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो क्षेत्रफल को डायरेक्ट इस तरह से लिख रहे हैं, ठीक। तो देखो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है इसका, √3/4 a²। ठीक, क्षेत्रफल का, इसमें क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इसका a²। अगर a जितना भी होगा उसको क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो मेरा क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। और इसमें ऊंचाई √3/2 a होता है। ठीक, इसका ऊंचाई कितना होता है, इस वाले त्रिभुज के लिए ऊंचाई कितना होता है, √3/2 होता है। आया समझ में कि क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई कितना होता है और परिमाप क्या होता है। आया ना फॉर्मूला समझ में। चलो जल्दी से कॉपी करेंगे इसको। हो गया। समबाहु के बाद कौन सा त्रिभुज था, समद्विबाहु। समद्विबाहु इसको क्या बोलते हैं, स्केलिन। ओ सॉरी, आइसोसेलेस बोलते हैं, स्केलिन क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस। ठीक, इसमें क्या होता था कि इसका कोई दो भुजा बराबर होता था। अगर मान लो ये a है, b है, ये c है, तो ये वाला a, ये वाला a, तो इसको क्या ले लेंगे, b। कोई दो भुजा क्या होता था, बराबर होता था। और कोई दो एंगल क्या होता था, बराबर होता था। अगर ये वाला 50 होगा तो ये वाला भी 50 होगा, है कि नहीं। ऐसे ही, तब ऐसे ही बताए थे ना। चलो ठीक, तो बताओ इसका परिमाप क्या निकल जाएगा। परिमाप क्या होगा, परिमाप देखो, यहाँ से यहाँ तक आए तो कितना आए, a। यहाँ से यहाँ तक गए तो कितना गए, b प्लस। यहाँ से यहाँ तक आए तो कितना है, a। तो क्या लिखेंगे, देखो a यहाँ पे है, a यहाँ पे है, तो हो जाएगा 2a प्लस b। तो परिमाप कितना निकल गया, 2a प्लस b। अब क्षेत्रफल इसका, अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो इसका क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है b/4 इंटू में (4a² माइनस b²). ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। ठीक, जहाँ पे b क्या है, कोई एक भुजा का साइड, और a क्या है, दूसरा भुजा वाला साइड। ठीक, अब इसमें देखो, इसमें ऊंचाई क्या होगा और बेस क्या होगा ये नहीं पता है। तो देखो ऐसा कर देगा क्वेश्चन में, इस तरह से निकाल देगा और बोलेगा कि ये हाइट हो गया, तो ये वाला कितना निकलेगा। और ये अगर जहाँ पे हाइट होता है, मतलब कि जहाँ पे ऊंचाई होता है वहीं पे आधार बनाया जाता है, तो ये वाला उसका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो क्वेश्चन की हेल्प से वो क्वेश्चन में खुद देगा कि इसको ऊंचाई इतना लिया गया है या हाइट इतना, मतलब कि बेस इतना लिया गया है। ठीक, क्या बोल रहे हैं, आधार इतना लिया गया है या फिर हाइट इतना लिया गया है। और उस हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, आंसर करना पड़ेगा। ठीक, तो इसका फॉर्मूला उतार लो, कॉपी करो जल्दी। कर लिया।
अगला त्रिभुज कौन सा आता है तुम्हारा? विषम बाहु। विषम बाहु जिसको क्या बोलते हैं? इसके लिए ये ना होता है फॉर्मूला। ठीक, अब देखो विषम बाहु में क्या होता था कि सब साइड तुम्हारा क्या होता था? अलग अलग होता था इस तरह से। अगर ये वाला 10 है तो ये वाला 8 होगा, अगर ये वाला 8 है तो ये वाला 5 होगा, क्योंकि छोटा है। सब साइड क्या होता था? अलग अलग होता था कि नहीं? ये ए, ये बी, ये सी, ये ए, ये बी, ये सी। दूसरा ले लेते रहे, एक्स, वाई और जेड, तीनों अलग अलग हो गया, तीनों अलग अलग साइड हो गया। तो देखो इसका परिमाप क्या होगा? परिमाप बहुत आसान होता है, सबको क्या करना पड़ता है? जोड़ देना पड़ता है। तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। ठीक, क्षेत्रफल क्या होगा? देखो क्षेत्रफल हो जाएगा तुम्हारा अंडर रूट एस माइनस, नहीं इसको ए बी सी डी रख दो, ये हो जाएगा स्मॉल ए, ये हो जाएगा स्मॉल बी, ये हो जाएगा स्मॉल सी, ये ए, ये बी, ये वाला सी, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल का फॉर्मूला। यहाँ पे ए बी सी का मतलब तो पता चल रहा है, लेकिन एस क्या होगा? तो एस यहाँ पे होता है ए प्लस बी प्लस सी बट्टा में 2। ठीक, तो इस वाला त्रिभुज के लिए परिमाप और क्षेत्रफल तुम्हारा ये हो जाता है, और एस का मतलब ये होता है कि सबको जोड़ के उसे 2 से क्या कर देना पड़ता है? डिवाइड कर देना पड़ता है। ठीक, तो जल्दी से कॉपी करेंगे इसको। हो गया। अब एक लास्ट फॉर्मूला, क्षेत्रफल इक्वल टू होगा तुम्हारा हाफ इंटू में आधार गुना ऊंचाई। ये 4 फॉर्मूला तुम्हारा क्या है? इंपॉर्टेंट है, मेन है। ठीक, जल्दी से कॉपी करो। कर लिया? चारों फॉर्मूला को निकाल दिया। ठीक, क्या क्या बताए थे? समबाहु का परिमाप और क्षेत्रफल बताएं, और उसके बाद समद्विबाहु का परिमाप और क्षेत्रफल बताएं, फिर उसके बाद किसका बताएं? विषमबाहु का परिमाप और क्षेत्रफल बताएं, और एक ठो ये वाला क्षेत्रफल। चारों फॉर्मूला को एक पेज पे लिखो और उसको अपने कॉपी के साइड पे रखो। ठीक, अब इस वाले फॉर्मूला को सॉल्व करने जाएंगे। अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, परिमाप और ऊंचाई। ठीक, फिर से, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, परिमाप और ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 10, 15 और 15 है। अब तुम लोग क्वेश्चन को पढ़ा, समझ में तो आया नहीं होगा, हल्का फुल्का आया है। ठीक, हल्का फुल्का आया है कि नहीं? बिल्कुल आया होगा। तो अब तुम लोग बात बताओ, 4 फॉर्मूला लिखा है, चारों फॉर्मूला में कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा? जल्दी से सोच के बताओ। चौथा होगा क्या? तुम लोग सोच के बताओ, चौथा फॉर्मूला का यूज होगा क्या? चौथा फॉर्मूला का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी जो चौथा फॉर्मूला, जो लास्ट में फॉर्मूला लिखाए थे,
उसमें क्या लिखा हुआ है, हाफ। क्या लिखा हुआ है, हाफ इंटू में ऊंचाई इंटू में आधार, लिखा हुआ है कि नहीं। तुम लोग क्वेश्चन पढ़ो और कहीं पर भी बताओ ऊंचाई या आधार दिया हुआ है क्या, नहीं। ऊंचाई तो निकालने बोला है ना, कहीं पर भी ऊंचाई दिया हुआ है या फिर आधार दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो इस वाला फॉर्मूला का यूज़ नहीं करेंगे। फिर आ जाओ तुम्हारा तीसरा नंबर वाला फॉर्मूला, नहीं पहला नंबर वाला फॉर्मूला। पहला वाला नंबर वाला फॉर्मूला में क्या बोलता है, कैसे निकलेगा, √3/4 इंटू में a²। अब तुम लोग बात बताओ, त्रिभुज में एक भुजा के बारे में दिया हुआ है या 3 भुजा के बारे में दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में बताओ। एक भुजा के बारे में दिया हुआ है या 3 भुजा के बारे में दिया हुआ है, तो 3 भुजा के बारे में दिया हुआ है। देखो 1, 2 और 3, और यहाँ तो एक ही का बात कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 1 इस्तेमाल होगा क्या, मतलब सॉरी फॉर्मूला नंबर 1 इस्तेमाल होगा क्या, नहीं होगा। तो 2 फॉर्मूला को एलिमिनेट कर दिए, एक लास्ट वाला एक फर्स्ट वाला। अब बच गया सेकेंड और थर्ड वाला, तो सेकेंड और थर्ड वाला में से कौन होगा बताओ, जल्दी से बताओ तुम लोग। सेकेंड और थर्ड वाला में से कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, तो आंसर है दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फॉर्मूला नंबर तीसरा वाला, ठीक। सेकंड में इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड ही करते हैं, चलो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो देखो 3 को भुजा दिया हुआ है, तो पहले त्रिभुज बनाएंगे। 2 को भुजा बराबर दिया हुआ है, तो इसको लिखेंगे 15 सेंटीमीटर, इसको लिखेंगे 15 सेंटीमीटर और इसको लिखेंगे 10 सेंटीमीटर, ठीक। आए समझ में कैसे किए, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। भुजा को इस तरह से बैठा दिए, और तुम लोग ध्यान में रखा है कि नहीं रखा है, ऐसा हम लोग क्यों किए, क्योंकि सेकेंड वाला में क्या बोलता है, समद्वि बाहु के बारे में बोलता है। समद्वि बाहु में क्या होता है, 2 भुजा बराबर होता है, तो 2 भुजा बराबर को इस तरह से हम डिनोट कर दिए हैं। आए समझ में ये वाला। अब सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या सॉल्व करेंगे, तो आंसर है परिमाप। कैसे सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे AB प्लस BC प्लस CA। AB कितना है देखो तो 15 है, तो लिखेंगे 15 सेंटीमीटर। BC कितना है 10 सेंटीमीटर। CA कितना है 15 सेंटीमीटर। अब सबको जोड़ दो, जोड़ने से कितना आएगा बताओ, ये 15 30 हो गया, और ये वाला 40, तो ये जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो इस वाला त्रिभुज के लिए परिमाप कितना आया, 40 सेंटीमीटर। अब क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। अब डायरेक्ट फॉर्मूला पे जाएंगे हम लोग, क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या बोलता है, B/4 इंटू में 4A² माइनस B², यही बोलता है ना फॉर्मूला। ठीक, यही बोलता है। तब B कौन होगा और A कौन होगा, जल्दी से बताएंगे B कौन होगा और A कौन होगा। तो ये वाला हो जाएगा B और ये दोनों हो जाएगा क्या, A। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, A = 15 सेंटीमीटर और B = 10 सेंटीमीटर। B कितना है 10/4। 4 जब भी इस तरह से आता है तो वहाँ पे बीच में इंटू लगाते हैं। A कितना है 15 का होल स्क्वायर, B कितना है 10 का होल स्क्वायर, 10/4। अब देखो इसको कैसे लिखते हैं, 4 इंटू में 15 इंटू में 15 माइनस 10 इंटू में 10, ऐसे लिखते हैं कि नहीं, लिखते हैं ना। तो जल्दी यहाँ तक कॉपी करो।
कर लिया। अब देखो जब भी इस तरह से क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम लोग क्या बोले थे कि अगर एक से ज़्यादा एक्सप्रेशन आएगा तो वहाँ पे हम लोग बोडमास का रूल यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस भी आया है और इंटू भी आया है और देखो डिवाइड भी आया है, तो हम लोग क्या चीज़ को यूज़ करेंगे? बोडमास को यूज़ करेंगे। तो देखो सबसे पहले अंदर ला को बनाएंगे, इसको लिख दो यहाँ पे 15 10। देखो 4 का पहाड़ा 15 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा? 4 का टेबल 15 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा? 60। देखो इसको इससे इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 इंटू में 15। फिर इन दोनों को इंटू करेंगे तो उससे अच्छा है कि एक ही बार इंटू कर देते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा। देखो कहाँ पे इंटू कर दे, जगह कम पड़ रहा है। अच्छा यहीं पे कर देते हैं, ठीक। इसको इससे इंटू किए तो हो गया तुम्हारा 60 इंटू में 15 और ये हो जाएगा 90, 900। तो ये वाला कितना आ गया? 900 माइनस 10 इंटू में 10 मतलब कि 100। याद है ना ये वाला को क्या बोलते हैं? 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर मतलब कितना होता है? 100। अब 900 में 100 घटा देंगे तो हो जाएगा 10 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 800। ठीक। अब देखो इसको स्क्वायर बना करके बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अब देखो 2 का टेबल में ये वाला 2 बार में कट जाएगा और 2 का टेबल में ये वाला 5 बार में कट जाएगा, तो आंसर में कितना आया? 5/2 इंटू में रूट का 800। ठीक। तो ये तुम्हारा क्या निकल गया? क्षेत्रफल निकल गया। इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग सीख रहे हैं तो अभी थोड़ा थोड़ा ही जानते हैं। अगर एक ही बार में सब कुछ बताने लग जाएंगे तो दिमाग में लोड बढ़ जाएगा, और अभी हम लोग को उस तरफ नहीं जाना है। ठीक। तो अभी बस जानो कि इतना ये तुम्हारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, आया ना कि क्षेत्रफल को किस तरह से निकालते हैं? क्षेत्रफल में क्या किए? b/4 लिखा हुआ था तो b का वैल्यू लिख दिए और a का वैल्यू और यहाँ पे b का वैल्यू लिख दिए। जब भी इस तरह से चीज़ें आता है तो इसको क्या कर देते हैं? खोल देते हैं। तो यहाँ पे क्या कर दिए? एक a स्क्वायर को क्या लिख दिए? 15 इंटू में 15 लिख दिए, और b तुम्हारा क्या था? 10 इंटू में 10 लिख दिए। अंदर वाला को सॉल्व किए तो मेरा कितना आया? 900 माइनस 100। जब 900 में 100 को घटाए तो कितना बच गया? 800। और फिर इसको इससे काट दिए तो काटे तो कितना आंसर आया मेरा? 5/2। और ये तुम्हारा क्या हो गया? पूरा आंसर हो गया। ठीक है, आया समझ में? चलो जल्दी से नोट करो। हो गया। अब देखो परिमाप निकाल लिए, क्षेत्रफल निकाल दिए। अब किसका बारी बच गया? कौन सा बच गया? हाइट बच गया। ठीक। तो बताओ यहाँ पे हाइट कौन सा लेंगे? तब यहाँ पे हाइट निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। ये वाला भी हाइट हो सकता है और ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक। तो देखो दोनों से करके निकालते हैं, काहे कि देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है? देखो ये वाला तो तुम्हारा हाइट हो जाएगा और ये वाला आधार, और यहाँ पे करेंगे तो चाहे इस साइड से निकालो चाहे इस साइड से निकालो, बात तो एक ही हो जाएगा, काहे कि दोनों तो बराबर है 15-15। तो पहले इसको नोट डाउन कर लिया, इसको मिटा देते हैं। देखो ऊंचाई के बारे में बोला है। ऊंचाई तो अभी हम लोग क्या निकालें? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ इंटू में आधार, आधार इंटू में ऊंचाई, यही होता है ना। और अभी क्षेत्रफल हम लोग आंसर में कितना निकाले थे? 5/2 इंटू में 800। क्षेत्रफल निकालने थे कि नहीं? तो ये क्षेत्रफल हो गया। इक्वल था तो इक्वल लगा दिए, ये हो गया हाफ
इंटू में आधार। अब देखो, अगर इस वाला को ऊंचाई माने, इस वाला को ऊंचाई माने तो किसको मानना पड़ेगा? आधार, ये वाला। तो इधर से आधार कितना हो जाएगा? 10। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 इंटू में ऊंचाई, ये वाला तो निकालना है तो इसको h ही ले लेते हैं। अब 2 के टेबल में एक बार में, 2 के टेबल में 5 बार में, इधर ये 5 और इधर ये 5 कैंसल। तो हाइट तुम्हारा कितना निकल गया? अंडर रूट 800/2 = h। ये तुम्हारा क्या निकल गया? हाइट निकल गया। ठीक, किसके लिए निकला? जब इस वाला को क्या माने? हाइट माने, ऊंचाई माने, तो ये वाला क्या हो गया? आधार हो गया। और इसके हिसाब से हाइट कितना निकल गया? अंडर रूट 800/2। ये तुम्हारा क्या निकल गया? ऊंचाई निकल गया। ठीक, कॉपी करो इसको। कर लिया? ठीक, अब देखो, इस वाला को माने थे, अब इस साइड वाला को लेंगे। ठीक, तो फिर से वही है क्या? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। क्षेत्रफल अभी निकाले थे कितना? 5/2 इंटू में अंडर रूट 800 हाफ इंटू में बेस। अब देखो, जब ये वाला हाइट लेंगे तो मेरा बेस कौन सा हो जाएगा? 15। तो यहाँ पे कितना आएगा? 15 इंटू में हाइट तो निकालना है। अब इधर से ये वाला 2 और इधर से ये वाला 2, ये वाला 5 एक बार में और ये वाला 5 3 बार में। समझ में आया ना कि ये वाला कैसे काटे? देखो देखो फिर से देखो, अगर ये वाला 2 इधर डिवाइड में है, इधर लेकर के आएंगे इक्वल के इस साइड लेकर के आएंगे तो कैसे हम क्या में बदल जाएगा? इंटू में। तो कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे। अच्छा, करके ही दिखाते हैं इनको। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, देख लेना तुम लोग। 2 निकालना क्या है? हाइट। ये सब एक्स्ट्रा है, इस सब को भेजो इक्वल के ईस्ट साइड। तो ये डिवाइड में था तो इधर आकर के इंटू में हो जाएगा। तो 5/2 800 इंटू में 2। 15 इधर क्या में है? इंटू में है। तो जब इक्वल के ईस्ट साइड आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। और इधर क्या बच जाएगा? h। नीचे में 2 है, ऊपर में 2 है। 5 का टेबल में एक बार में, 5 का टेबल में 3 बार में। तो यहाँ पे हाइट क्या निकलेगा? अंडर रूट 803। आया समझ में ना कैसे किए? हाइट को किस तरह से निकाले इसमें? आया समझ में ना? अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखेंगे। ठीक, आराम से समझ में आ जाएगा। जल्दी से कॉपी करो। ठीक, तो देखो, जब भी क्वेश्चन आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, परिमाप, ऊंचाई या आधार निकालने के लिए, तो तुम लोग के पास वो जो 4 फॉर्मूला लिखा है उससे निकल जाएगा। बस तुम लोग को ध्यान में रखना है कि जब हम लोग निकाल रहे हैं, मतलब कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हम लोग को कैसे पता चलेगा? तो क्वेश्चन में खुद देगा। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था? 3 ठो क्या था? भुजा दिया हुआ था, 3 भुजा दिया हुआ था। मान लो भुजा की जगह, बस 3 भुजा की जगह 1 भुजा का इस्तेमाल होता। मान लो 10 सेंटीमीटर है। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल होता? अब तुम्हारा इस्तेमाल होता फॉर्मूला नंबर 1। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला नंबर 1 क्या बोलता है? समबाहु बोलता है। और समबाहु में बस एक ही भुजा के बारे में, मतलब एक भुजा अगर है तो वो सब साइड से बराबर होता है, तो वहाँ पे वो फॉर्मूला नंबर 1 यूज़ होता। ठीक, और अगर यहाँ तो इस तरह से दिया हुआ, मान लो इस तरह से दिया हुआ रहता, 10 होता, 15 होता और 20 होता। अब कौन सा फॉर्मूला का यूज़ करेंगे? अब फॉर्मूला का यूज़ होगा तुम्हारा फॉर्मूला नंबर 3, क्योंकि उसमें तीनों भुजा क्या था? अलग अलग था। तो कौन सा भुजा का इस्तेमाल करते हैं हम लोग? भुजा नंबर 3। उसके बाद अगर मान लो यहाँ पे लिखा हुआ रहता क्या? आधार दिया हुआ रहता, आधार, और
इसको हटा करके ऊंचाई दिया हुआ रहता है, ऊंचाई। जहाँ भी आधार और ऊंचाई की बात करें तो वहाँ पे हम लोग फिर फॉर्मूला नंबर किस पे जाते? फॉर्मूला नंबर 4 पे जाते। आया समझ में? क्या बोले हम? नहीं समझ में आया तो दोबारा बताएंगे, चिंता मत करो, बढ़िया से समझेंगे। देखो क्या बताए, सबसे पहले फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 1 कब यूज होगा? जब बस एक भुजा के बारे में बात कर रहा होगा, एक भुजा के बारे में दिया हो तो फॉर्मूला नंबर 1 यूज करेंगे। यहां पे लिख देते हैं फॉर्मूला नंबर 1 यूज होगा। दूसरा, जब दो भुजा के बारे में बात कर रहा होगा, दो भुजा, अब देखो कैसे दिया हुआ रहेगा। इसको देने का तरीका 2 तरीका है। ऐसे लिखा हुआ रहेगा, या तो भुजा नंबर मान लो कि एक ठो भुजा का दिया हुआ है x और एक ठो भुजा दिया है y, और बोल देगा तुमको कि समान भुजा वाला x है। तो समान भुजा मतलब क्या? देखो समद्विबाहु में क्या बोलता है कि दो भुजा बराबर होता है, और बोल देगा समान भुजा वाला x है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर जो त्रिभुज है ये x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा? y। ठीक। अगर दो भुजा दिया हुआ रहे तो इस तरह से लेंगे, या फिर क्वेश्चन में इसको उल्टा करके दे देगा, बोल देगा वहाँ पे कि दो भुजा जिसका नाम है उसको बोलते हैं y। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, कैसे बनाएंगे? ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा x। आया समझ में? चलो ठीक। तो वहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा 2, 3। 3 भुजा हो, 3 भुजा, और तीनों क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक। जैसे कि x, y या फिर z, तीनों भुजा क्या होगा? अलग अलग होगा। तो वहां पे कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे? फॉर्मूला 3 का यूज करेंगे। चौथा क्या बोलेगा? आधार के बारे में और ऊंचाई। ठीक। चौथा फॉर्मूला में क्या बोलता है? आधार और ऊंचाई के बारे में ही बात करता है। तो जैसे अगर लिखा हुआ है क्वेश्चन में आधार या फिर ऊंचाई, तो डायरेक्ट कूद के जाना है फॉर्मूला नंबर 4 में। आया ना चारों चीज समझ में कि कब फॉर्मूला नंबर 1, कब फॉर्मूला नंबर 2 और कब फॉर्मूला नंबर 3 और 4 को यूज करना है। आई होप कि परफेक्टली आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा रिवाइज करके देखेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें बार बार यूज़ की जाती हैं, और जब हम लोग 9th या क्लास 10 में जाते हैं तो वहाँ फिर फॉर्मूला के अंदर फॉर्मूला घुसाया जाता है। ठीक। अभी तो बस ट्रायंगल के बारे में पढ़े ना, वहाँ पे ऐसे त्रिभुज दे देगा और उसके अंदर ट्रायंगल को घुसा देगा। ठीक। आया समझ में? चलो इसको फॉर्मूला के रूप में लिखेंगे। जल्दी से कॉपी करो। देख रहे हो ना, एक क्वेश्चन को समझाने में कितना टाइम लगता है। कोई दिक्कत नहीं, अभी टाइम लग रहा है ना, जब समझ जाएंगे तो जल्दी बनाएंगे। क्योंकि अभी हम लोग सीख रहे हैं तो हम लोग को पूरा ध्यान बस सीखने में होना चाहिए। ये नहीं सोचना है कि हमको नहीं आता है या नहीं हो पा रहा है या नहीं हो पाएगा। नहीं, जो कोई भी, जैसे कि हम भी शुरू में सीख रहे थे तो हमको भी कुछ नहीं आता था, हम भी बकलोल थे। ठीक। लेकिन एक ही क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करते गए, जब कॉन्सेप्ट समझ में आया तब फिर क्वेश्चन आराम से, मतलब क्वेश्चन ईजी रहता है। अगर तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आया है, तुमको लॉजिक समझ में आया है, तो तुम क्वेश्चन को आराम से अप्रोच कर पाओगे, आराम से बन जाएगा। लेकिन अगर तुमको बेसिक चीज़ नहीं पता है, कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो फिर फॉर्मूला में जाकर रुक जाओगे। देख रहे हो ऐसे ऐसे लिखा हुआ रहता है,
आगे चल के वर्डिंग और वो हार्ड हार्ड हो जाएगा। तो तुमको पकड़ में मतलब कि तुमको पकड़ना आना चाहिए कि किसका मतलब क्या होता है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग चतुर्भुज के बारे में बात करेंगे। त्रिभुज के बारे में बात हो गया, नेक्स्ट हम लोग चतुर्भुज के बारे में बात करेंगे। और चिंता मत करो, जब हम लोग बेसिक को कवर कर लेंगे, मतलब कि फंडामेंटल जब हम लोग का कवर हो जाएगा, तो उसके बाद जितने भी वीडियो आएंगी उस सब सिर्फ प्रैक्टिस वाला होगा। बस प्रैक्टिस, खूब सारा प्रैक्टिस करना है। कम से कम 500-600 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। हर एक टॉपिक, जितना भी टॉपिक रहेगा सब टॉपिक को मिला करके 500-600 क्वेश्चन करेंगे। आए समझ में? ताकि हम लोग जब 9th क्लास या 10th क्लास में जाएंगे तो क्वेश्चन मतलब कि आंखों से देख करके सॉल्व होना चाहिए उस समय। आए समझ में कि किस तरह का तैयारी करवा रहे हैं। चलो एक लास्ट टॉपिक है, उसके बाद फिर वीडियो को यहीं पे एंड अप करेंगे, ठीक। देखो, अरे यार, ये एक लाइन है और इसी लाइन के सीधा एकदम पैरेलल, पैरेलल मतलब समझ में आता है? पैरेलल, ठीक। छोटा दिख रहा है क्या? बड़ा लिख देते हैं थोड़ा सा। पैरेलल, इसको बोलते हैं समांतर। देखो क्या आता है समांतर, समांतर के बारे में समझेंगे, ठीक। अब जैसे कि ये वाला क्या है, बुक है, ठीक। अब देखो समांतर क्या होता है। अगर कोई इस पे चल रहा है और एक लड़का इस पे चल रहा है, तो इन दोनों के बीच में क्या है, देखो तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी क्या है, फिक्स है कि नहीं। एक इस वाला लाइन पे है और एक इस वाला लाइन पे है, और इन दोनों लाइन पे दूरी सेम है कि नहीं। अगर यहाँ से अगर 10 सेंटीमीटर होगा तो यहाँ पर भी 10 सेंटीमीटर होगा कि नहीं। तो जब भी इस तरह से लाइन सीधा सीधा होता है तो उसको क्या बोला जाता है, समांतर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पैरेलल बोला जाता है। जैसे कि यहाँ से इसका दूरी अगर 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी दूरी कितना होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। 1 सेंटीमीटर भी कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 10 है तो 10 ही होना चाहिए, ठीक। आए समझ में कि समांतर किसको बोलते हैं। चलो ठीक। और एक देखो, दो लाइन है, अगर इसको कोई तीसरा लाइन इस तरह से कट करता है तो यहाँ पे कुछ कुछ टर्म आती हैं, ठीक। उसके बारे में समझेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग अंतः कोण के बारे में। पहले यहाँ पे नाम दे देते हैं, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8। अंतः कोण, इसको बोलते हैं इंटरनल एंगल। इंटरनल एंगल, इंटरनल एंगल मतलब क्या होता है, अंदर वाला चीज। तो देखो, इसको मिटा दो अभी। जब तुम इसको देखोगे तो तुमको यहाँ पे क्या दिखाई देगा कि ये और ये, मतलब कि ये वाला अंदर वाला पार्ट है और इधर ये बाहर वाला पार्ट है। दिखाई दे रहा है कि नहीं। इधर ये वाला बाहर वाला पार्ट है और ये बीच में है, उसको क्या बोलेंगे, अंदर वाला पार्ट। तो जो अंतः कोण होता है वो क्या होता है, कोण 3 बराबर कोण 5 होगा और कोण 4 बराबर कोण 6 होगा। जब भी बोला जाए कि अंतः कोण है, मतलब समझ जाना कि ये 3 इस वाला 5 के बराबर है और ये 4 इस वाला 6 के बराबर है। आया समझ में। जल्दी से कॉपी करो, ज़्यादा चीज़ नहीं है इसमें, जल्दी जल्दी कॉपी करो। दूसरा आता है तुम्हारा बाह्य। नाम से पता चल रहा है बाहर वाला चीज होगा, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल एंगल।
बाह्य कोण, अभी बताएं कि अगर ये वाला अंदर हो गया तो ये वाला बाहर हो जाएगा, तो मतलब कि कोण 1 बराबर कोण 7 हो जाएगा और कोण 2 बराबर कोण 8 हो जाएगा। ठीक, ये 1 इस वाले के बराबर होगा और ये 2 मतलब ये 2 इस वाला 8 के बराबर होगा। आए समझ में? जल्दी से बाह्य कोण को लिखो। हो गया? अब तीसरा आता है संगत। संगत कोण, इसको बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग। कोरस्पॉन्डिंग, कोरस्पॉन्डिंग में क्या होता है कि ये वाला पूरा को इस वाले पूरा से कंपेयर करना होता है। ठीक, क्या बोले? ये वाला पूरा को इस वाला पूरा से कंपेयर करना होता है। तो तुम्हारा हो जाएगा एंगल 1 बराबर एंगल 5, एंगल 2 बराबर एंगल 6, एंगल 3 बराबर एंगल 7 और एंगल 4 बराबर एंगल 8 हो जाएगा। ठीक, कॉपी करो जल्दी। हो गया? चौथा एकांतर कोण, अल्टरनेट अल्टरनेटिव इंटीरियर। देखो एकांतर बोल रहा है, एकांतर कोण, और नाम से पता चल रहा है क्या? इंटरनल। इंटरनल मतलब क्या होता है? अंदर वाला। तो मतलब कि अंदर वाला के बारे में रिलेशन खोजना है, तो इसका मतलब होगा वही एंगल 3 बराबर एंगल 5 और एंगल 4 बराबर एंगल 6। ठीक, हो गया? लास्ट है शीर्षाभिमुख। शीर्षाभिमुख मतलब कि वर्टिकल। इसका मतलब क्या? इस वाला को इसी से और इस वाला को इसी से कंपेयर करना है। मतलब कि एंगल 1 बराबर एंगल 3 हो जाएगा और एंगल 2 बराबर एंगल 4। ठीक, फिर इसका इसी से कंपेयर हो गया, अब इसको इसी से करना है, तो एंगल 5 बराबर एंगल 7 और एंगल 6 बराबर एंगल 8। ठीक, कॉपी करो इसको। हो गया? तो ये जो फॉर्मूला है इसको याद करना है। ठीक, क्वेश्चन में आएंगी एकांतर कोण है, अंतः कोण है, बाह्य कोण है, तो तुमको तुरंत तुम्हारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि किस एंगल के बारे में बात कर रहा है। ठीक, हो सकता है थोड़ा सा लोड बढ़ गया होगा या फिर अब चीज़ें थोड़ी सी भारी लगने लग गया होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बार बार जब क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे और बार बार जब इसको सॉल्व करेंगे तो वीडियो क्या होने मतलब कि क्वेश्चन क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी हम लोग के लिए। तो आज के वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। ठीक, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय झारखंड।